लोगों द्वारा उसके सामने कचरा भी डाला जाता था और साथ ही जो अ, आसपास जो मेडिकल वेस्ट जो है। धौलपुर की एक पहचान राष्ट्रीय स्तर पर निहाल टावर की रही है, जो न सिर्फ धौलपुर की पहचान बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर को इस निहाल टावर, जिसको स्थानीय भाषा में घंटाघर के नाम से जाना जाता था, जो अपनी जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, लेकिन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के द्वारा हाल ही में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, पूरे ही बैरिकेड किया गया है स्टील की रेलिंग के साथ इसको। और जो ये मैं दिखाना कहना चाहूंगा कैमरा पर्सन से, जो घड़ी है उसको हम और नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। उसको भी चालू करवाया गया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बिट्टी खुद मॉनिटरिंग करते हुए इस पूरे ही ऐतिहासिक धरोहर को जो जिस तरीके से जीर्ण शीर्ण थी उसका जीर्णोद्धार करवाया है। इसकी चर्चाएं न सिर्फ धौलपुर में बल्कि धौलपुर के आसपास भी लोगों में देखी जा रही है। एक ऐतिहासिक कार्य जो जिला कलेक्टर श्रीनिधि बिट्टी के द्वारा करवाया गया है। अब अपन बात करें थोड़ी सी इसी के इतिहास की। इसी को इतिहास को लेकर हम ऊपर जाएंगे और आपसे जो इतिहास इसका रहा है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। अब हम इसकी जो 8वीं मंजिल है वहां से आपको जो भी घड़ी है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो हम जो निहाल टावर है उसके 8वीं मंजिल पर पहुंच चुके हैं और ये 120 फुट ऊंचा इमारत है, जिसकी 8 मंजिल है। और 8वीं मंजिल पर ये घड़ी यहाँ लगी हुई है, जो दशकों से खराब पड़ी हुई थी, जिसको जिला कलेक्टर श्रीनिधि बिट्टी और कार्यवाहक आयुक्त विष्णु परमार के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। एक ऐतिहासिक कार्य धौलपुर के इतिहास को लेकर किया गया है। देख सकते हैं मेरे पीछे, यही वो घड़ी है जो दशकों से बंद पड़ी हुई थी, जिसको जिला कलेक्टर के द्वारा जीर्णोद्धार करवा के सही करवाया गया है। और मैं ये दिखाना चाहूंगा धौलपुर का ये दृश्य निहाल टावर से कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरा जो धौलपुर है, यहाँ से निहाल टावर के 8वीं मंजिल से कैसा दिखता है वो तस्वीरें चंबल प्रभा आप तक लाइव पहुंचा रहा है। ये जो दृश्य है वो अपने आप में मनमोहक है और धौलपुर किस तरीके का दिखता है निहाल टावर से, वो ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तो जैसा कि ये तस्वीरें हमने आपको 8वीं मंजिल से दिखाई हैं, और ये इसके जब इतिहास की बात करें तो 1880 में जो धौलपुर के महाराजा हुए थे निहाल सिंह, उनके द्वारा इस इमारत का निर्माण का शुरुआत की गई। लेकिन 1910 में एक महाराजा हुए राम सिंह, जिनके शासनकाल में इसका जो कार्य था वो पूर्ण हुआ। लेकिन दशकों से ये खराब पड़ी हुई थी, लेकिन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया है इसको संवारने का, इसके जीर्णोद्धार का और धौलपुर की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने का। और कलेक्टर महोदय जो जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, उन्होंने ये भी कहा है कि धौलपुर की जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको और इमारतों को भी जीर्णोद्धार कराने का जो काम है वो धौलपुर प्रशासन लगातार करता रहेगा। और जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको संवारने का काम धौलपुर प्रशासन पूरी तरीके से करता रहेगा और उनको सही करने के लिए कटिबद्ध है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये निहाल टावर जो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में धौलपुर की एक पहचान रहा है, न सिर्फ धौलपुर की बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर को एक पहचान दिलाने वाला ये निहाल टावर अपने जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, लेकिन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। बताया जा रहा है कई दशकों से ये ऐसा ही पड़ा हुआ था, जिसका जीर्णोद्धार जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के द्वारा इसका करवाया गया है, जैसा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी खुद हैं। क्या कहेंगे सर इस जीर्णोद्धार को लेकर, जिस तरीके से ऐतिहासिक धरोहर है धौलपुर की? अ, जैसा कि सबको विदित है, निहाल टावर जो क्लॉक टावर है, घंटाघर जिसको बोलते हैं, वो धौलपुर के एक लैंडमार्क है। और जब से मैं आया हूँ उसको देख रहा हूँ कि वो खराब पड़ा है। मेरे 2.5 साल हो गया और तब से खराब देख रहा हूँ। और साथ ही उसमें मैं ये भी देखता हूँ कि लोगों द्वारा उसके सामने कचरा भी डाला जाता था और साथ ही जो अ, आसपास जो मेडिकल वेस्ट जो है वो भी डाला जाता था। कई बार उसको हटवाया, लेकिन बार बार लोग वही करते हैं। और साथ ही उसमें कुछ जानवर भी बैठते थे, पालतू, निराश्रित सभी। और उसमें गोबर, साथ ही जो उसमें कुछ लोगों द्वारा उसमें कुछ लिखा जाता था और पोस्टर भी चिपकाया जाता था। अ, ऐसे सुंदर जो धरोहर है वो हम सभी के जो एक गर्व होना चाहिए। उससे उसको संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है। इसी संदर्भ में
हमने यही सोचा कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें डीप वॉश करना है सारे पोस्टर हटा के। और आगे कभी भी गाय वगैरह उसमें एंटर करके गोबर उसमें नहीं इसीलिए उसके लिए बैरिकेडिंग किया गया स्टील ग्रिल से। और साथ ही जो क्लॉक जो बंद पड़ा था उसको ठीक कराया गया नगर परिषद के माध्यम से। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रशंसा करना चाहता हूँ अ, नगर परिषद आयुक्त विष्णु परमार जी को। सचिव के तौर पे वहाँ पे उनकी तैनाती है और अतिरिक्त चार्ज एज ए नगर परिषद आयुक्त मैंने दिया था। और उनको मैंने यही कहा था आप काम करें और इच्छा शक्ति है तो सभी काम होगा। और लोगों में ये मैसेज अच्छा जाएगा क्योंकि बंद पड़ी जो क्लॉक है वो शुभ संकेत नहीं है। एक तरह से जिले या शहर के जो लोगों के एक नेगेटिविटी उसमें दिखता था। और उस पे जो पेड़ उगता था उससे उस स्ट्रक्चर के लिए भी डैमेजिंग था तो उन सभी पौधों को भी हटवाया। और मैं चाहता हूँ कि धौलपुर में जितने भी धरोहर है चाहे मचकुंड है चाहे लाइब्रेरी जुबली हॉल घंटाघर शेरगढ़ किला सभी का जीर्णोद्धार हो। और ये बेसिकली स्टेट आर्कियोलॉजी का है। और कुछ दिन पहले हमारे चुपड़ा मंदिर के बावड़ी का भी अ, कुछ डैमेज हुआ है उसको भी हम जल्दी टेकअप करके ठीक करेंगे। और ये धौलपुर के लोगों के धरोहर है उसको देख के आप सभी को गर्वित होना चाहिए। और वापस गाड़ी शुरू हो गया है तो धौलपुर का अच्छा समय आने वाला है। थैंक आपने सुना ये थे जिला कलेक्टर श्री नीरज बिट्टी। इनका साफ कहना है कि धौलपुर की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं उनको और जो इमारतें हैं उनको भी अच्छा करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपन कह सकते हैं कि इनसे पहले 30 जिला कलेक्टर धौलपुर में आ चुके हैं लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। और एक बात और कही इन्होंने कि जिस तरीके से शुभ संकेत नहीं होता है किसी भी घड़ी का नहीं चलना, मतलब एक आध्यात्मिक तौर पर अपन देखें तो एक अच्छा संदेश है धौलपुर वासियों के लिए कि ऐसा कलेक्टर धौलपुर जिले में है जो आध्यात्मिक तौर पर भी और अपन कह सकते हैं कि धार्मिक तौर पर सोचने का जो प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार।